रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़, टिकट क्लर्क ने की गाली गलौज, स्टेशन मास्टर ने कहा जो करना है कर लो। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की गरिमा को रौंदने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शनिवार देर रात मुंबई से आई महिला यात्रियों के साथ रेलवे कर्मचारियों ने जिस तरह का व्यवहार किया वो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि रेलवे व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रात करीब 1:30 बजे कुछ महिलाएं टिकट काउंटर पर टिकट लेने पहुंची। महिलाओं का आरोप है कि टिकट खिड़की पर बैठे कर्मचारी ने न केवल उन्हें गलत टिकट थमा दिया बल्कि जब महिलाओं ने गलती की शिकायत की तो उनके साथ अभद्र भाषा में गाली गलौज की गई और उनके चेहरे पर फार्म फेंक दिया गया। घबराई और आहत महिलाएं स्टेशन मास्टर पवन कुमार से शिकायत करने पहुंची, लेकिन उन्हें न केवल घंटों इंतजार कराया गया बल्कि पवन कुमार ने बेहद असंवेदनशील रवैया दिखाते हुए स्पष्ट कहा, जो करना है करो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। यह बयान एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिया गया। यह न केवल हैरान करने वाला है बल्कि पूरी व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करता है। महिला डेस्क भी सुन, कोई मदद नहीं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें जीआरपी और आरपीएफ थानों के बीच दौड़ाया गया, लेकिन कहीं से कोई ठोस मदद नहीं मिली। महिला डेस्क पर कोई महिला कांस्टेबल तक मौजूद नहीं थी, जिससे पीड़ित महिलाएं खुद को और अधिक असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रही थी। पत्रकारों से भी बदसलूकी, आरपीएफ अधिकारी ने की बदतमीजी। जब मीडिया कर्मियों ने स्टेशन पर पहुंचकर सवाल पूछे तो आरपीएफ स्टेशन प्रभारी विनय गौतम ने पत्रकारों से भी अपमानजनक व्यवहार किया। यह प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सीधा हमला है। आईआरसीटीसी एजेंट के जरिए बिना टिकट आम यात्रियों को क्यों नहीं मिलती सुविधा? घटना की सुबह जब आईआरसीटीसी का एक एजेंट स्टेशन पहुंचा तभी जाकर के महिलाओं को टिकट मिल सका। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अब आम नागरिकों को सिर्फ एजेंटों के जरिए ही न्याय और सुविधा मिलेगी? महिला सुरक्षा पर सरकार के दावों की पोल खोलती घटना। सरकार भले ही महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती हो, लेकिन मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की यह घटना बताती है कि जमीनी स्तर पर महिलाएं आज भी अपमान, उपेक्षा और असंवेदनशीलता का शिकार हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि रेलवे प्रशासन दोषी कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों और तहरीरों में दबा दिया जाएगा। यह रिपोर्ट केवल पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए आरोपों पर आधारित है। रेलवे प्रशासन का पक्ष लिए जाने का प्रयास किया गया है। अगर उनका कोई आधिकारिक बयान आता है तो उसे भी यथासंभव जोड़ा जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा गुलबशा। कहाँ से आए हो आप? मुंबई से। यहाँ पे आज क्या मामला हुआ आपके साथ में? मैं यहाँ टिकट कराने के लिए आई थी। रात 1 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ, ये लेडीज़ के साथ में। लिस्ट में मेरा पहला नंबर मैंने लिखवाया, सबका नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने ये चेक भी किया, पूरा नंबर डिटेल चेक की। उसमें जो सामने वाले बंदे से मेरा इशू है उसका कहीं भी नाम नहीं था। अंदर वाले काउंटर पे जो टिकट निकाल रहे थे ना, उन्होंने उनको डायरेक्ट सपोर्ट किया। वो डायरेक्ट आए 9 बजे, उन्होंने अंदर कुछ तो फिलिप किया उसका डायरेक्ट। मैं उनको अपनी आंखों से खुद देख रही हूँ, वो फिलिप किया, वो चला गया। वो हमें देखने के बाद जब गया तो टिकट वाले अंदर से बोलने लगे कि तुम लेडीज़ को देख के क्यों जा रहा है, तू आ, तेरा नंबर पहला है। वो सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं रहा है, अंदर से खुद ही बोले जा रहे हैं वो। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है लिस्ट दिखाओ मुझे, पुलिस वाले ने तो लिस्ट में देखा, उसका कोई नाम नहीं, सबका नाम था लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। हाँ, उसके बाद वो चला गया। तो उसके बाद अंदर वालों ने हम लोग से गाली गलौज शुरू कर दी। फिर भी हम शांत होकर उनसे बात करने लगे। मैं बोली ठीक है, जैसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ आप भी कर लो, मैं ये 2 फॉर्म दे रही हूँ, इसमें से जौन सी ट्रेन का मेरा टिकट होगा वो करा दो। उन्होंने डायरेक्ट मेरा एक फॉर्म लेके मुँह पे मार दिया कि ठीक है चलेगा, मैं एक ही फॉर्म लूंगा लेकिन अब दोबारा दूसरा नहीं लूंगा। गाली गलौज किसने की है? वो जो टिकट निकालते हैं, टिकट वाले, टिकट मास्टर ने। हाँ, वो अंदर जो ऑफिस में बैठे उन्होंने मेरे से गाली गलौज भी की है। स्टेशन पर किस टाइम आए थे अपने टिकट के लिए? 1 बजे रात। और वो जो एजेंट है आपका, वो किस टाइम आया है टिकट के लिए? वो 8 बजे आया पहले फॉर्म के लिए, उसने फॉर्म दिया तभी वो ठीक था। उसके बाद जब 10 बजे सब चालू हुआ ना, तत्काल से पहले 9:45 बजे शुरू हो गया। आप ये सब समस्या लेके अपने स्टेशन मास्टर के पास आए थे, उन्होंने आपको क्या सपोर्ट किया? क्या उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। हम इसी सपोर्ट से हमने यही सुना था कि हमें सपोर्ट करेंगे। हम 1.5 घंटे से यहाँ बैठे। पहले उन्होंने बोला कि उनको बुलाएंगे, अभी तत्काल चालू है, 10 मिनट रुक जाओ। हम रुक गए। उसके बाद उन्होंने बोला आधा घंटा और रुक जाओ। हम 1.5 घंटे से अंदर बैठे। अभी उन्होंने एक शॉर्टकट में हमें जवाब दिया कि अभी हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है, आपको जो करने का आप कर लो, कंप्लेन कर लो, कुछ भी कर लो, टिकट कैंसिल करा लो। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? उन्होंने जो बदतमीजी हमारे साथ की है, हमें जो सपोर्ट के लिए भेजा गया है, एटलीस्ट हमें वो तो सपोर्ट मिले। हम बाहर से मुंबई से आए हुए, अभी हमने न्यूज़ चैनल वालों को बुलाया अपने सपोर्ट में, क्योंकि हमें अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
हम बाहर से लोग आए हुए, हमें एटलीस्ट हमारे टिकट कंफर्म तो दे, हम आधी रात से बैठे थे। उसने आपको गाली दी है, मतलब क्या चाहे उसके बाद उसमें मुकदमा होगा, उसके साथ तो हम कंप्लेन करेंगे अभी, क्योंकि उन्होंने हाँ, क्योंकि हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था उसको, लेकिन वो बदतमीजी से शादी बार हो। हमारा ही नहीं, सबका पीछे लाइन वालों का यही बोलना था कि वो बहुत बदतमीजी कर रहा है, सबके साथ किया उसने, तो हम उसके साथ तो दर्ज करेंगे इसका मुकदमा। स्टेशन पे आपके मामला हो रहा है, आप उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं बाइट स्टेशन करने के के। लिए ऑथराइज नहीं। कौन ऑथराइज CPR में कहाँ पे? डिवीजन में CPR यहाँ पे कोई कुछ नहीं है स्टेशन में, नहीं, यहाँ से नहीं कोई कुछ होने का नहीं। नहीं यहाँ सर, से आप कोई एक बाइट स्टेशन नहीं। मास्टर हैं, आपको राइट है, आप यहाँ पे बैठे नहीं, हैं। यहाँ से बाइट करने का नहीं। सर आप ये तो बताएंगे बोल तो ना, दिया आपने, रिकॉर्ड कर तो दिया हैं? हमने बोल दिया, आप सबने रिकॉर्ड कर लिया। बाइट सर आप ये तो बताएंगे ना कि आपके स्टेशन पे कोई घटना हुई है, आपके यहाँ पे महिला आरोप लगा रही है कि आपका जो टिकट काउंटर पे बैठे हैं वो उसके साथ बदतमीजी गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसका तो आप कुछ तो जवाब देंगे ना सर। बाइट कोई नहीं। सर स्टेशन आपका- पर हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है सर? स्टेशन पर, मुजफ्फरनगर स्टेशन पर हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? किस बारे में? किसी भी सुना हाईएस्ट अथॉरिटी जिसके पास हम जाए उसकी समस्या दूर है। सब विभाग अलग अलग है, सबके इंचार्ज अलग। सर स्टेशन पे जो महिला के साथ टिकट काउंटर पे बदतमीजी हुई उसके लिए कौन राइट्स है, यहाँ पर किसको राइट्स है बाइट देने के लिए, आप हमें उसका बता दीजिए। बाइट तो कोई भी कर्मचारी देता ही नहीं। हमें जानकारी चाहिए सर। वही तो बता रहा हूँ। हाँ, हमें जानकारी कर्मचारी चाहिए। सर एक अपराध हुआ है, उस अपराध के बारे में तो बताओ ना। गाली गलौज हुई है, महिला के साथ बदतमीजी हुई है सर। आप इस क्षेत्र में अधीक्षक हैं, हाँ, तो हम मौके पे नहीं थे, पहली बात। वही बता दीजिए ना हाँ, सर, वो बता दीजिए। वही बता दीजिए। जब उनका आरोप मौके पे है कहीं नहीं तो मैं बताऊँ सर, क्या उसमें उनका किसी आरोप का ये ही भी है कि वो आपसे के पास 1.5 घंटे से बैठे हैं, आपने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया, एंड में आपने कहा जो आपसे होता हो आप कर लीजिए। पहले भी कह दिया था, मतलब पहले भी आपने ये कह दिया। यही कह दिया था। आप- और आप अपने आप से बैठे, जो भी बैठे, नहीं तो सबको पता होता है पब्लिक कंप्लेंट को करनी है, कहाँ रखी है, कैसे होगा, वो तो उसका इंतजार बाहर करते के थे कि वो यात्रियों हमारा को टिकट बाहर के कंफर्म यात्रियों करते को भी लगभग सबको पता रहता थे। है। वो अपना ये इंतजार कर रहे थे कि हमें कंफर्म टिकट देने कराए थे, वो हमारे बस की किसी के भी नहीं है। ऑनलाइन टिकट होता है, उसमें किसी का कोई नहीं। उनका आरोप है कि हमें कंफर्म टिकट नहीं, हमें जो है जिन्होंने हमसे बदतमीजी की है उसके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। सर आपका अधिकार क्षेत्र क्या है? एक स्टेशन मास्टर होता है, के नाते आपका अधिकार क्षेत्र पब्लिक कंप्लेंट जब दर्ज हो जाएगी फिर उसकी जाँच होगी। ये आपका अधिकार क्षेत्र है, वही उसके अलावा कुछ नहीं है। पेपर लेके आओ, उस पर कंप्लेन लिख के दो, कंप्लेन डाल दीजिए। अगर हमें यही डालना होता। मैडम मैंने आपको क्या समझा था, मगर जो मैंने आपसे 5 मिनट है ना, वो सब और जो अगर उसमें थोड़ी सी अगर थोड़ी सी बहस में होती ना, मैंने कहा था मैं सब एग्री कर रही हूँ, आपकी बात सब कुछ एग्री कर रही हूँ, बहस नहीं। नहीं, पर मान लो मेरे पास फॉर्म नहीं भरना था, तो आपसे भरवा रहा हूँ, आपने भर के क्या हो गया? अगर इसकी जगह मैं किसी और से भरवाती तो आप उसको पकड़ते थे कैसे? वो यही वाला बंदा होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो राइटिंग से तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं है ये सर। राइटिंग के लिए बोल रहे थे, मगर क्या होगा, तो राइटिंग होगी तो राइटिंग का तो कुछ लेना देना हुआ कोई ही मतलब नहीं नहीं। होता। सिर्फ एक इशू वही हुआ, वो आदमी गया, वो भड़क गया और गाली गलौज क्या, बदतमीजी क्या, उन्होंने फॉर्म फेंकना क्या, वो सब कुछ किया। वो तो मैं